ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग, एक प्रभु का विश्वास। उस पत्नी ने पति से कहा कि हर समय माला लिए बैठे रहते हो, कुछ पैसे का भी इंतज़ाम कर लो। तो आज इसी पर एक प्रभु का विश्वास देखें। एक विश्वास प्रभु का आ जाए तो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। अब वो करनेहार है वो प्रभु। तो आइए एक प्रसंग को श्रवण करें और आनंद लें और एक अपने अंदर विश्वास बनाएं। जिस तरह का विश्वास इस प्रसंग में देखने को मिलता है। हर समय माला लेकर बैठे रहते हो, कुछ पैसे ढेले का इंतजाम करो। लड़की के लिए लड़का नहीं देखना। निर्मला ने रोज की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। ये पतिदेव कह रहे हैं, ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। तो चौबे जी ने अपना गमछा संभालते हुए कहा, ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे। उनके पास तो कोई काम है नहीं, सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। अरे क्यों पूरा दिन चकचक करती रहती हो? चौबे जी कभी गुस्सा नहीं होते। वो तो बस पूरा दिन बस लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचते हैं। जयपुर वाली मौसी बता रही थी कि उनके रिश्तेदारी में एक लड़का है। अब देखकर तो जब जाओगे, जब जेब में 1000-2000 रुपये होंगे, जो 2-4 रुपये बचते हैं उन्हें अपने दोस्तों को उधार दे देते हो। आज तक लौटाए हैं किसी ने? आज तक किसी चीज़ की कोई कमी हुई है? आगे भी नहीं होगी ईश्वर की कृपा से। तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती। देखिए, पतिदेव को भजन भी नहीं करने देना, ऐसी पत्नी। लेकिन वो पति जिन्हें एक प्रभु पर विश्वास था, बहुत अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पत्नी को विश्वास नहीं था एक प्रभु पर और पतिदेव को विश्वास था। भजन ही करना था तो शादी क्यों की? अब तो बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर जाएंगे। हाँ, रहने दो बस। लो थैला पकड़ो और जाओ सब्जी ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है उसके बारे में ज़रा सोचना। परसों जाना है तो मैं अब थोड़े बहुत पैसों के लिए एफडी तो तोड़वाओगे नहीं। जो यार दोस्तों को उधार दे रखे हैं उनसे ज़रा मांग लो। थैला लेकर निकल तो गए, लेकिन विचार यही है मन में, पैसों का इंतजाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले ज़रा अपने दोस्त से अपने पैसों की बात कर ली जाए। जिस शोरूम पे काम करता है वो भी पास ही है। राकेश ने अपने मित्र को देखा तो गले लगा लिया। चौबे कैसे आना हुआ? कुछ ना भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है। पैसों की सख्त ज़रूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी ऐसे मांग रहे हैं जैसे उधार मांग रहे हों। देखता हूँ, साहब से मांगता हूँ। 6 दिन पहले ही विदेश से आए हैं। ऐसे 6 शोरूम हैं, उनके पास बात करके तुम्हें बता दूंगा। और बताओ, ललिया ठीक है? कैसा चल रहा है उसका योगा क्लास? बढ़िया चल रहा है। सुबह 5 बजे जाती है, पूरा 5000 कमाती है। चौबे जी ने बड़े गर्व से कहा, सर्वगुण संपन्न है हमारी लाली।
कैबिन से बाहर निकले ही थे, एक जगह नज़र टिकी इतनी सुंदर मूर्ति लड्डू गोपाल की। चौबे जी अपलक देख रहे थे, जैसे अभी बात करने लगेगी। तभी राकेश ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने आर्डर पर बनवाई है, बाहर से बनकर आई है, ऐसी 3 बनवाई हैं। तो रास्ते भर मूर्ति की छवि उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो रही थी। काश वो मूर्ति उनके पास होती। भूल नहीं पा रहे हैं, अगर उनके पास होती कैसे नहलाते, क्या क्या खिलाते। घर कब आया पता ही नहीं चला, लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? गाड़ी तो काफ़ी महंगी लग रही है। अपने घर के दरवाजे में घुसने ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर निर्मला ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कौन आया है? अंदर सूट बूट में एक आदमी बैठा है। चौबे जी को देखते ही वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधे राधे, चौबे जी ने कहा। बैठिए, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप कैसे पहचानोगे? हम पहली बार मिल रहे हैं, उसने बड़ी सहनशीलता से जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। सीधा सीधा बताइए चौबे जी, सोच में पड़े थे जाने क्या मांग लें। इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए? आज से 4 दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई, मुझे हार्ट अटैक आ गया। आसपास कोई नहीं था मदद के लिए। मैं कुछ बोल पा रहा था, तभी एक लड़की स्कूटी पर आती दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर की दुकान पर जाकर एक आदमी को बुलाकर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर आई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती शायद मेरा अंत निश्चित था। और वो लड़की कोई और नहीं थी, आपकी बेटी थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ, जो अनजान की मदद कर सकती है तो अपने परिवार पर कितना ध्यान रखेगी। चौबे जी एकदम जड़ हो गए, विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या ये सच में ये हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर न जाना पड़े? इस स्थिति से बाहर नहीं निकले थे, तभी उन्होंने अपने पास रखे हुए बैग में से एक बड़ा सा बक्सा निकाला। इसमें वही मूर्ति थी जिसे अभी शोरूम में देख कर आए थे, जो आंखों के सामने ओझल नहीं हो रही थी, जिसे देखते ही मन में ये ख्याल आया कि काश मेरे मंदिर में होती। ऊपर वाले ने प्रमाणित कर दिया कि मुझे उसका जितना ख्याल है उसे मेरा मुझसे ज़्यादा है। तो देखिए, एक प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। करने हार वो प्रभु है, वो हर पल इस देह को चलाने वाला वो प्रभु, इस संसार को चलाने वाला वो प्रभु, हर क्रिया को करने वाला वो प्रभु। मैं जीव हूँ, आज लोग जीते हैं, मैं शरीर हूँ, ये मेरी देह है, ये मैंने काम करा। ये सोच अगर ख़त्म हो जाए, जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जरा सा एक ऑर्गेन्स इस शरीर में ख़राब हो जाए, तो देखिए डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं बड़े बड़े कि आई एम सॉरी। तो थोड़ा उस प्रभु के चमत्कार को ध्यान करें कि ये देह उसकी है, मैं एक जीव हूँ और इसको चलाने वाला जो है वो है प्रभु। तो देखिए, अभी आपने एक प्रसंग सुना
चौबे जी जो हर समय प्रभु का नाम लेते रहते थे और उनकी पत्नी को ज़्यादा चिंता थी कि लड़की की शादी कैसे होगी, कैसे काम होगा, लेकिन उन चौबे जी को सिर्फ एक प्रभु पर विश्वास था कि वो जो करने गए थे, जो पत्नी ने कहा था, वो जो मूर्ति पसंद थी वो भी घर आ गई और उनकी बिटिया की शादी भी घर बैठे ही बात पक्की हो गई। तो देखिए, ये होता है विश्वास। इस विश्वास से सब कुछ मिल जाता है। एक विश्वास पक्का हो तो एक दिन वो प्रभु भी दूर नहीं है, इस देह में विराजमान है, लेकिन एक विश्वास तो हो। विश्वास तो है संसार का, विश्वास तो है पड़ोसी का, विश्वास तो है रिश्तेदारों का, विश्वास तो है अपने परिवार का। तो जब इन पर विश्वास है तो वो प्रभु की कृपा कैसे मिले? प्रभु की कृपा तो ऐसे मिलेगी जैसे चौबे जी ने एक पत्नी की बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और उनका मन उस प्रभु में था। जो रास्ते में जो मूर्ति देखी तो वो दिमाग उनका मूर्ति में ही आ गया। ये होता है विश्वास। और वो मूर्ति जो देखी थी, वो खूबसूरत मूर्ति जो वो चाह रहे थे मुझे मिल जाए, वो मूर्ति उनके घर पर आ गई और उन्हें वो मूर्ति मिली। तो देखिए, ये है विश्वास। अगर आप विश्वास रखते हैं एक सच्चा उस करतार का, उस प्रभु का, तो वो निश्चित ही आपके जीवन को सफल करेंगे और एक दिन आप किसी न किसी रूप में उनके दर्शन भी कर सकते हैं, उनका आनंद भी ले सकते हैं। और वो दूर नहीं है, वो आपकी इसी देह में रोम रोम में व्याप रहे हैं। लेकिन आप को ज़रूरत है मन से याद करने की, तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। तो इस प्रसंग से एक विश्वास को जानें और इस प्रसंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक मानव का विश्वास बना रहे और वो अपने जीवन में सही रूप से चल सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।